देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में आप जो है फिगर कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हो। तो सबसे पहले कंडीशन देखो हमें क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, हमें क्या गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना गिवन है तो 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है एक पी पॉइंट तक। तो देखो हम फिगर कैसे बनाएंगे। लेट्स से ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन है, इस एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है मीन्स बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है तो पॉइंट पी तक। तो इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पे हम लेते हैं पी। अब ध्यान से देखो, ये आपका x है, ये y है, और y एक्स वाई को जो प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया पी पॉइंट तक। तो ये रहा पी पॉइंट। नाउ एक्स वाई जेड कितना डिग्री है 64 डिग्री। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच बने उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो 64 डिग्री एंगल है ऑब्वियसली कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका x, ये y और ये आपका हो गया z। तो ये जो एक्स वाई जेड एंगल है दैट इज 64 डिग्री। ठीक है, x ये क्या है आपका एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 64 दिया है। तो ये फिगर हमने इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्यूट एंगल जो ये अगर 90 डिग्री है तो हमेशा 90 से लेस देन होता है एक्यूट एंगल, देयरफॉर ये क्या हो गया 64 डिग्री। चलो आगे देखते हैं क्या गिवन है। बोला ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इफ रे वाई क्यू, तो रे वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी कहाँ है तो जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है तो रे वाई क्यू। तो ये रहा वाई, तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इसको हमने क्या दे दिया क्यू। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वाई क्यू रे है, तो अगर ये वाई है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू किधर होगा, इधर के साइड होगा। तो ये अगर वाई है तो ये आपका क्या होगा क्यू। तो वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है कि अगर ये एंगल हम x लेते हैं तो ये एंगल भी हमारा x ही होगा। बाइसेक्ट का मीनिंग ही यही है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या होगा x होगा। अगर आप इसको y लेट करते हो तो दूसरा एंगल भी आपका क्या होगा y होगा। नाउ फाइंड एक्स वाई क्यू, तो क्या फाइंड करना है तो टू फाइंड, एक तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई क्यू कहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स वाई क्यू मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक्स पता होना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है तो रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करें, इससे पहले जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 64 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, किसके हेल्प से तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है वो कितना होता है तो 180 होता है। तो 64 डिग्री प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस 4 तो 6। ये क्या है आपके पास ये 0 में से आपने 4 को माइनस किया, मतलब 10 में से 4 को माइनस किया 6, 7 में से 6 गया तो आपका 1 और ये आपका 1 ही रहा। तो 2x कितना आ गया 116। तो x क्या आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2। तो x विल बी इक्वल्स टू 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री। एंगल x आया आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, अगर ये 58 डिग्री है इसका मतलब ये भी 58 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है। और मैंने आपको बाइसेक्टर का मीनिंग बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन में समझाया भी हुआ है कि बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है और लाइन बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। नाउ हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू देखो कहाँ पे है एक्स वाई क्यू, तो ये कैसे आएगा हमारा तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू कितना है एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास 58 डिग्री, ये रहा 58 डिग्री। तो 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11 1 12, तो 122 डिग्री आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये रहा आपका एंगल एक्स वाई क्यू।
तो एंगल एक्स वाई क्यू हमने कितना फाइंड किया, तो 122 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना है वाई क्यू वाई पी का बाय रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी कहाँ पे है, क्यू वाई पी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछे आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से पर्टिकुलर उसी एंगल को माइनस कर देना है। तो लिखो यहाँ पे रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कैसे फाइंड करोगे, तो 360 डिग्री, यहाँ पे स्पेस कम है यहाँ कर देते हैं, तो 360 डिग्री माइनस एंगल किसका रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी को माइनस कर दो, क्यू वाई पी। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, दैट विल बी 58 डिग्री। नाउ 360 में से जब आप 58 को माइनस करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, 302 डिग्री मेरे अकॉर्डिंग। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी एक बार चेक कर लेते हैं। और आज की क्लास का जो हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले एक बार आंसर जरूर चेक कर लें कि 6.1 का जो एक्सरसाइज 302 बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।